सेक्शन 7E ऑफ इनकम टैक्स ये क्या है और इसके फॉर्म कैसे फाइल होने हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इनसाइट विद इमरान की आज की बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ हाजिर हैं। सेक्शन 7E ये इंसर्ट किया गया था 2022 के फाइनेंस एक्ट में। ये कहता क्या है? ये कहता है कि आपके पास जो भी असासे प्रॉपर्टीज़ फिक्स्ड एसेट की शक्ल में मौजूद हैं, अगर उनकी मालियत 2.5 करोड़ से ज़्यादा है और उसमें से आप अपना एक घर और एक ऑफिस वो निकाल देंगे और ज़ाती इस्तेमाल में जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है जिसको आप खुद काश्त कर रहे हैं वो भी निकाल देंगे। उसके अलावा 2.5 करोड़ से ऊपर की मालियत के जितने एसेट्स हैं उन पे आप मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स देंगे। ये सेक्शन 7E कहता है। अब इसका इतना शोर शराबा क्यों हुआ है और मसला कहाँ पे पैदा हुआ है? 2023 के फाइनेंस एक्ट में इन्होंने कहा है कि आप कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकेंगे जब तक आप सेक्शन 7E का फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे। अब ये मामला चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने फ़िलहाल इसको सस्पेंड किया हुआ है। पंजाब की हद तक FBR भी इसको अभी नहीं डिमांड कर रहा। अदर देन पंजाब सेक्शन 7E एप्लीकेबल है। आपको रिटर्न फाइल करना है, आपको सेक्शन 7E का फॉर्म भरना है जिसमें आपको बताना है कि मेरे पास ये असासाजात मौजूद हैं, कैपिटल एसेट प्रॉपर्टी की शक्ल में, लैंड की शक्ल में, फ्लैट की शक्ल में, कंस्ट्रक्टेड या अनकंस्ट्रक्टेड दोनों। उसमें से आप मिनहा क्या करेंगे? एक घर, एक दफ्तर और 2.5 करोड़ की मालियत। ये 3 चीज़ें मिनहा करेंगे और ज़रई रकबा जो आपके ज़ाती इस्तेमाल में यानी आप खुद काश्त कर रहे हैं। ये मिनहा करने के बाद जो भी आपकी कैपिटल एसेट्स बचेंगे उनका मार्केट वैल्यू का 1% आपकी डीम्ड इनकम है। 1% का मतलब है कि इन्होंने फार्मूला दिया है 20% और 5% जो कि 1% ऑफ वैल्यू बनता है जो आप टैक्स जमा करवाएंगे। अगर आपके पास एसेट्स इससे ज़्यादा के हैं तो आप टैक्स जमा करवा के सेक्शन 7E का फॉर्म भरेंगे और उसके बाद एक 7E का फॉर्म निकलेगा जो कि कमिश्नर की तरफ से होगा, जो कि अब इन्होंने ऑनलाइन दे दिया है, जो आपको सबमिट करना है रजिस्ट्रार को, जहाँ पे आपने रजिस्ट्री करवानी है। जो एसेट आपने बेचना है उस टिपिकल उस एसेट का आप इंदराज करेंगे वहाँ पे जाके और उसका एक फॉर्म निकलेगा, वो आप सबमिट करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी जो आप बेचने जा रहे हैं। उसके बगैर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो सेक्शन 7E इसका इतना शोर शराबा है, इसको समझिए। ये बेसिकली जो बहुत ज़्यादा सरमाया प्रॉपर्टी में लगा हुआ है, जिस पे से कोई इनकम नहीं आ रही, गवर्नमेंट ने उस पर एक टैक्स लगाया है। इस टैक्स को अदा करना लाजिम है। लाहौर की हद तक, लाहौर हाई कोर्ट की हद तक यानी पंजाब में ये फ़िलहाल, मैं दोबारा बताता हूँ, फ़िलहाल सस्पेंड है। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये दोबारा लग जाए, क्योंकि ये पिछले साल से ये चीज़ चल रही है। पिछला साल भी ऐसे ही कभी स्टे हो गया, कभी किसी टेक्निकल बुनियादों पे हाई कोर्ट ने उसको इंटरम रिलीफ दे दिया, उस पर इंट्रा कोर्ट अपील्स फाइल हुई है। ये मैटर अभी अदालत में है, लेकिन कानून मौजूद है और किसी भी फैसले में कानून को कल अदम करार नहीं दिया गया। इसलिए अपने एसेट्स को, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को मैनेज करिए और सेक्शन 7E के तहत वर्किंग बना लीजिए, उसको चेक कर लीजिए और उस पर जो टैक्स बनता है वो आप अदा करेंगे। उसके बाद ही आप कोई भी प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर सकेंगे। सेक्शन 7E ने आपको इनडायरेक्टली बाउंड कर दिया है कि आप पहले ये परफॉर्मा भरेंगे, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट जो बनेगा, जो मैंने आपको बताया कि जिस एसेट को बेचने उस एसेट का फॉर्म भर के उसका सर्टिफिकेट निकालेंगे और फिर आप अपना एसेट बेचने के काबिल होंगे। सेक्शन 7E के हवाले से हमने आज आपको बड़ी डिटेल से बताया कि सेक्शन 7E किस तरह से अप्लाई करता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।